हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से हो गए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, यानी कि सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चंस भी जो हमने सॉल्व किए थे उसमें हमने क्लियरली देख रखा था कि जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो पैरेलली कनेक्टेड होता है और जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग इसका लिख देंगे कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू पॉइंट्स व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, जो कि हमारा सिंपल फॉर्म में क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, है ना। यानी कि इस केस में आपको डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर कितना दिया हुआ है, 0.5 मिलीमीटर, इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें रजिस्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ आप लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। रजिस्टिविटी दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये हमें दिया हुआ है इतना। सर आपने बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखा है, क्यों? मैं बताता हूं बस, है ना, कि क्यों मैंने यहां पर स्पेस छोड़ रखा है। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस इतना, यानी कि हमें रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 ओम। ये हमें वैल्यू सारा का सारा गिवन है। हमें क्या पूछा है, लेंथ पूछा है कि लेंथ ऑफ द वायर बताइए कि कितना होगा, है ना। लेंथ ऑफ द वायर बताना है कि कितना होगा। सिंपल फॉर्म में आर का फॉर्मूला हमें पता है, आर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, है ना। क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको किसका वैल्यू चाहिए, एल का वैल्यू चाहिए, तो एल इक्वल्स टू क्या होगा, आर ए डिवाइडेड बाई रो, है ना, आर ए डिवाइडेड बाई रो। यही फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा सिंपल फॉर्म में। हाँ सर, यही देखने को मिलेगा। आर आर का वैल्यू दिया हुआ है क्या, बिल्कुल 10 ओम हमें गिवन है। एरिया हमें पता है क्या, एरिया एरिया तो हमें नहीं दिया ऐसा डायरेक्टली, बट हमें डायमीटर दिया हुआ है। और क्योंकि जो हमारा वायर होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, इसका मतलब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो उस केस में तो हमें रेडियस चाहिए सर, हमें तो रेडियस चाहिए, अदरवाइज रेडियस को आप डायमीटर में चेंज करो। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं रेडियस, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ रखा है। ये क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 25, इतना क्या, मिलीमीटर। ये हमें देखने को यहां पर मिलेगा। डिवाइडेड बाय रो, रो का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8, है ना, 10⁻⁻8। ठीक है, अच्छा ऊपर कर दिया जाए, रेडियस कितना है, 0.25 मिलीमीटर, है ना। चलो ठीक है, अब सारा का सारा वैल्यू पुट किया जाए, बोलो पुट किया जाए सारा का सारा वैल्यू। चलो आ जाओ, 10 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू था 0.25 और मिलीमीटर, यानी कि इंटू 10⁻⁻3। एक मिलीमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻3 मीटर। एक स्क्वायर था, हमने कर दिया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻�8, है ना, 10⁻�8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू 0.25 इंटू 0.25, ये हो जाएगा 0.0625 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, दैट इज -6, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8, कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सिंपल फॉर्म में हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है।
और साथ ही साथ सबको हमें क्या कर देना है, ऐड भी कर देना है, ऐड नहीं सॉरी डिवाइड कर देना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो और उसके बाद डिवाइड करो। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं सबसे पहले एक तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 31.4 इंटू 0.0625, ये इसका जो वैल्यू आ रहा है ना, ये वैल्यू जो ऊपर में हमने मल्टीप्लाई किया है ये आ रहा है 1.9625, है ना, इंटू डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶, और नीचे से माइनस ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया, दैट इज +8। कितना हो गया, +8 हो गया। अब सिंपल फॉर्म में आपको क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो इस नंबर को डिवाइड कर देंगे जब 1.6 से, है ना, जब 1.6 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.22 इंटू 10⁻², है ना। इतना आपको देखने को मिलेगा। अगर आप और लिखना चाहो तो 1.226 होता है ना। तो अगर आप 1.22 भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.226 लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1.226 इंटू 10⁻², इतना क्या, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ का वैल्यू किस में होता है, तो सिंपल फॉर्म में आप जानते हो कि ये मीटर में होता है। समझ में आ गई बात कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। ठीक है, एक बार हम लोग इसको देख लें क्या, एक बार इसको हम लोग देख लें क्या। देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया था, डायमीटर दिया था, हमने डायमीटर लिख लिया और उस बेसिस पे डायमीटर का हाफ करके हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फिर उसके साथ साथ रेजिस्टिविटी हमें दिया हुआ था और साथ ही साथ हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ था। फॉर्मूला पुट किया R=ρL/A, उस बेसिस पे हमने L इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके RA/ρ हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सारा का सारा वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया। एरिया का फॉर्मूला हमने लगाया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज πr², और उस बेसिस पे r का वैल्यू 0.25, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, और फिर हमने सारा का सारा कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आता है वो आता है 1.226 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, इसी में हमारा एक और क्वेश्चन था, चलो उसका भी सॉल्यूशन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। क्या है इसके और वाले पार्ट में, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, है ना। अगर आप डायमीटर को डबल करते हो तो फिर क्या क्या चेंजेस होगा उसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, है ना। इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, चलो आ जाओ। ठीक है, इधर सॉल्व किया जाए। यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चंस में हमें गिवन था। हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को अगर डायमीटर को अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो रेसिस्टेंस में क्या चेंजेस आएगा, बस इसके बारे में हमसे पूछा गया है। आ जाओ आ जाओ। पहले रेसिस्टेंस कितना था, 0.5 एम्पियर। ठीक है, नाउ नाउ अब नया जो डायमीटर आएगा, नया डायमीटर कितना होगा, दैट इज पहले 0.5 था, अब डबल कर देना है, यानी कि हमारे पास आएगा कितना, 1 मिलीमीटर, है ना, 1 मिलीमीटर आएगा। या फिर रेडियस आप निकालो तो ये आ जाएगा कितना, इसका हाफ, यानी कि 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, और इसको लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। इतना तो आप लिख ही सकते हो। लिख दिया आपने डायमीटर का वैल्यू, बहुत अच्छी बात है। रजिस्टिविटी का भी वैल्यू हमारे पास सेम होगा, है ना, तो रो का वैल्यू लिख दो। रो का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8, इतना क्या, ओम मीटर, है ना। रजिस्टिविटी का भी वैल्यू सेम होगा। ठीक है, लेंथ का वैल्यू जो अभी हमने निकाला है 1.226, इसको ऐसा करते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आ जाएगा 122.6 मीटर। इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको उस प्लेस पे अगर 7 भी देखने को मिल रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 के बाद जो वैल्यू आ रहा था मे बी 8 आ रहा था, तो 5 से बड़ा है तो 1 हम लोग बढ़ा देते हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेंथ आप पुट कर दोगे, लेंथ कितना पुट करोगे, 122.6 मीटर। ठीक है, इतना पुट कर दोगे, निकाल दो रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस आपका क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, रेसिस्टेंस निकालते हैं।
तो लिख दोगे नाउ, नाउ इसको इधर बंद कर दिया जाए। चलो नाउ रेसिस्टेंस आर इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, रो एल बाई ए, है ना। रो का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है 122.6 डिवाइडेड बाई एरिया का वैल्यू क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14, आर का स्क्वायर यानी कि 0.05 इंटू 10⁻⁻3, इसका क्या दैट इज स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, समझ गए बात को। अब क्या सिंपल फॉर्म में इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो? हाँ सर, हम तो सॉल्यूशन बहुत ही मजे तरीके से कर सकते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 122.6, अगर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 196.16 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर में आप क्या लिख दोगे 196.16 डिवाइडेड बाई, है ना, इंटू 10⁻⁻8, और -6 से ऊपर चला गया तो ये आ गया +6, कितना आ गया +6 आ गया। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो आप, कितना है 3.14 इंटू 0.25, तो ये आ जा रहा है आपका कितना 0.785, ये आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल फॉर्म में अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है और आंसर जो है वो आपको फटाफट से देखता मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को डिवाइड करना है 196.16 डिवाइडेड बाई 0.785, है ना, इतना आ गया, जिसका वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, कितना वैल्यू मिल रहा है, दैट इज 249.8, 249.88 ये हमें देखने को मिल रहा है, इंटू कितना, इंटू 10⁻⁻2, यानी कि अगर इसको 10⁻⁻2 है तो पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो 2 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 2.498, इतना क्या, इतना ओम आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक्चुअल में जो आपको रेसिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है, वो आपको मिला 2.498, जिसको अप्रॉक्स में आप लिख सकते हो कितना 2.5 ओम। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हो, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप कि ये भी पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।